गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपना जो चेक कॉपी है सरस्वती मेंस का उसको यहाँ पर दिखाऊंगा मैं, और ये बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में मुझे कितने नंबर मिले हैं। सबसे पहले बता दूं कि सरस्वती बीपीएससी में मेरा चयन आरडीओ के पद पर हुआ है। मेरे जीएस 1 में 168 मार्क्स थे, जीएस 2 में 143 और हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में 189। इंटरव्यू में मेरे 62 मार्क्स थे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया था। यहाँ पर पहले मार्क बताया था मैं आपको, फिर मैं आगे नीचे क्वेश्चन दिखा दूंगा कि मैंने क्या लिखा था। तो सबसे पहले मैंने जो अटैम्प्ट किया था वो बताता हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट किया था। और आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में था कि 1857 से लेकर 1947 के मध्य बिहार में पश्चात एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। इसमें मुझे काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं, 38 में से 12 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो था कि मौर्य कला के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें मुझे यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें मुझे 17 मार्क्स मिले हैं। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट किया था। 6 में क्वेश्चन जो आया हुआ था उसमें 2 लिखने थे, 19 नंबर के 2 थे। तो एक में मुझे 9 मिला है, एक में मुझे 8 मिला है। था कि संथाल विद्रोह, चंपारण विद्रोह और रविंद्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तो मैंने संथाल विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह को लिखा था। तो टोटल इसमें 17 मार्क्स मिले हैं। इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट किया था। क्वाड वाला था जो, क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, भारत के लिए इसके क्या महत्व है। इसमें मुझे 17 मिले हैं। फिर मैंने 10 नंबर क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। 10 नंबर में पढ़ के सुनाता हूँ क्या था। एक मिनट। 10 रन था कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये इसमें मुझे मिले हैं, एक मिनट, इसमें मुझे 17 मिले हैं, सॉरी। इसके बाद मैंने जो क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट किया था, 9 नंबर भी किया था। भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए, भारत कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपनी तर्क दीजिए। इसमें मुझे 22 मिले हैं। इसमें मुझे हाइस्ट मिला है, सबसे हाइस्ट मुझे इसे मिला है। और सबसे कम मुझे मिला है क्वेश्चन नंबर 2 में 12 नंबर, वो एजुकेशन वाला। बाकी में सब में 17 मिले हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टेट्स में। तो मैंने 12 नंबर स्टेट्स और 14 नंबर स्टेट्स दोनों अटैम्प्ट किया था। 12 नंबर परसेंटेज वाला था, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स से गलती हुई है, वो परसेंटेज को ध्यान में नहीं रखे, इस कारण से उन्हें स्टेट्स पूरा गलत गलत हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ध्यान दिया था कि ये परसेंटेज है, उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया था। तो इसमें मुझे 34 नंबर मिले हैं। और जो दूसरा स्टेट है 14 नंबर, उसमें मुझे मिले हैं 32 नंबर। टोटल मुझे 66 नंबर स्टेट्स में मिले हैं। स्टेट्स में ज़्यादा सही होने के कारण मेरा 168 आ पाया, वरना थ्योरी पार्ट में मुझे 102 ही मिला हुआ है, ठीक है। यानी कि 228 में मात्र 102 नंबर और 72 में 66 नंबर। तो आप समझ सकते हैं कि स्टेट्स कितना इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेट्स गलती नहीं करना है। अगर आप 60 से नीचे जाते हैं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। जो बच्चे देने वाले हैं इस बार है 70वीं का 69वीं का मेंस, वो ध्यान रखें कि स्टेट्स में वो 72 का टारगेट लग जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। दिखा दूँगा कि मार्किंग कैसे हुआ है इसमें। ये टैब में ही चेक हुआ है लगता है, जिस तरह से मार्किंग दिखा रहा है टैब में ही चेक हुआ है। ये स्टेट्स वाला था। इसके यहाँ पर मार्किंग हुआ है, ठीक है। नीचे इन्होंने लिख दिया 12 का है में 6 नंबर ऐसे करके। इसके बाद आते हैं नीचे। इसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर दूंगा केवल आपको, और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने कमेंट सेक्शन में। ये 12 का बी में मुझे मिले 10 नंबर, 12 का सी में 6 नंबर। ऐसे ही मार्किंग हो रहा है, देख रहे हैं कैसे मार्किंग हो रहा है। थोड़ा सा गलती हुआ था यहाँ पे, तो उसको मैंने काट दिया था। तो इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया था। इसमें लगभग सही थे। 2 नंबर होता है कहीं स्टेप मार्किंग में कटा होगा, इस कारण से नंबर इतना नहीं आ पाया। बाकी 34 नंबर इसमें आया हुआ था। अब 14 नंबर देख लीजिए। 14 नंबर में 4 नंबर कटा था,
और मार्किंग ऐसे ही होता है, पूरा पूरा चेक कर लेंगे और नीचे यहाँ पर लिख देंगे कि 14 का बी में 8 नंबर। ठीक है, यहाँ पर मार्किंग लिखते हैं और बगल में क्वेश्चन नंबर लिखते हैं ऐसे करके। तो ये आपका पूरा स्टेट्स हो गया। पीडीएफ को डाउनलोड करके आप टेलीग्राम से देख पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मैं एक बार कॉल कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे कॉपी चेक हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं अब थ्योरी वाले पार्ट में। तो यही था क्वेश्चन नंबर 2, एजुकेशन वाला, पाश्चात्य एजुकेशन वाला। इसमें सबसे कम मिला है मुझे। इतना कम का उम्मीद नहीं था मुझे कि इतना कम देंगे ये लोग, लेकिन दे ही दिए हैं। इसमें तक 1857 से लेकर 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार क्रम को अवरेखित कीजिए। तो इसमें मैंने बांटा था सब में, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा शिक्षा का विकास, स्वयंसेवी संस्था द्वारा और व्यक्तिगत प्रयास द्वारा भूमिका के बाद, और सबको यहाँ पर मैंने डाला हुआ था। तो इसमें मुझे 12 नंबर मिला हुआ है। ठीक है, लगभग मैंने कितना पेज लिखा था इसको, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, लगभग, हाँ 5 पेज, लगभग 5 पेज मैंने इसे लिखा था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, मार्किंग देख रहे हैं, 10 + 2 12 नंबर। फिर जो 5वां नंबर क्वेश्चन था, भारतीय भारतीय मौर्य कला के बारे में पूछा था। ये क्वेश्चन हम पहले सुना दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। मौर्य कला के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ मैंने बांटा था सबको कि मौर्य कला में, स्थापत्य कला में क्या क्या आता है, राष्ट्रीय राजकीय संरक्षण में और स्वतंत्र, दोनों को बांट कर दोनों को एक्सप्लेन किया था मैंने। फिगर मैंने कम बनाया था, बस भारत का मैप बना के दिखा दिया था कहाँ कहाँ है, कुछ ज़्यादा खास बना नहीं है मैप। और स्तूप वगैरह को सिंबॉलिक तौर पर दिखाया था। इसमें मुझे मिले हैं 17 नंबर। यहाँ पर आप 7 देख रहे हैं, यहाँ पर 10 देख रहे हैं, 17 नंबर है। संथाल वाला संथाल वाला क्वेश्चन था, जो जो 2 क्वेश्चन शॉर्ट वाला था, संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह। तो संथाल विद्रोह, अब सोचिए कि ये क्वेश्चन आता है हमेशा से 38 नंबर में, पहले का देखिएगा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। तो लेकिन इसमें पूछ दिया था ये 19 नंबर में। तो कंटेंट तो पूरा डालना पड़ेगा 19 नंबर में, आप कंटेंट में कम नहीं कर सकते आप, इसीलिए इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेहतर था। तो मैंने वही किया है, संथाल विद्रोह प्रमुख क्षेत्र बता दिया, मैप से बता दिया, कारण बता दिया, तत्कालिक कारण बता दिया है, गति और विकास बता दिया है, नेतृत्व कर्ता बताया है, आंदोलन का स्वरूप बताया, परिणाम बताया। परिणाम में 2 भाग में बांटा है, सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम, बस। तो पॉइंट फॉर्म में लिखना है मजबूरी थी, क्योंकि अगर हम डिटेल लिखते तो समय का बहुत दिक्कत होता। इस बार ऐसा हुआ है बहुत सारे बच्चों के साथ। संथाल देखते ही उन्होंने पूरा डिटेल भर दिया। इन्हें देखा कि 36 का है, 38 का है कि 19 का है, उस कारण में समय ज़्यादा लगा। चंपारण में वही काम हुआ, उस कारण से उनका जो ये करंट वाला जो सेक्शन था, वहाँ बहुत कम समय उनको दे पाए वो। और मात्र अब आधे घंटे में 3 क्वेश्चन लिखना करंट का, सोच रहे हैं कितना ख़राब जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको पॉइंट फॉर्म में लिखा था। इसमें मुझे मिले हैं, 1 मिनट, नीचे इसका मार्किंग किया हुआ, इसमें 9 मिला है, 6 का ए में। और ये चंपारण सत्याग्रह का भी मैंने इसी तरह से किया था, नेतृत्वकर्ता आंदोलन का स्वरूप, परिणाम, ऐसे करके। और इसमें मुझे मिले हैं 8 नंबर, यानी 17 नंबर। अब आते हैं करेक्ट वाले सेक्शन में। तो मैंने क्वाड लिखा था, क्वाड के बारे में। आज तरह से मैंने मैप बनाने का प्रयास किया था, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना था, पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से मैप बनाने का। वर्ल्ड मैप बना पाइएगा तो ठीक है, बना लीजिएगा, नहीं तो एटलीस्ट जो एशिया वाला पार्ट है भारत का, उसका पूर्वी भाग, एशिया का पूर्वी भाग, और जो पैसिफिक जो ओशियन है उसका, जहाँ अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है, वहाँ का दोनों को मिलाकर वहाँ पर दिखा सकते हैं, वैसे करके भी। तो भी एक तरीका होता है। फिर मैंने यहाँ पर, हालांकि थ्योरी में मैंने पूरा डिटेल दिया था, बस मैप में थोड़ा सा मैप उतना अच्छा नहीं बन पाया, सिंबल तौर पर दिखाया है मैंने। ठीक है, उत्पत्ति और विकास बताया था, पॉइंट फॉर्म में लिखा। फिर सदस्यता बताया, उद्देश्य बताया, जैसे सब पूछा वैसे बता दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पूछा था कि क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, भारत के लिए क्या महत्व है। तो सबसे पहले मैंने बताया उत्पत्ति, भूमिका लिखा, उत्पत्ति एवं विकास। फिर मैंने बताया सदस्यता, उद्देश्य। इसके बाद भारत के लिए क्या महत्व है, तो सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग सेगमेंट बांटा है मैंने इसे। फिर चुनौती बताया मैंने यहाँ पे। तो इस तरह से इसके बाद मैंने निष्कर्ष दिया है। तो इसमें 17 मिला है। इसमें और भी मिलने की उम्मीद थी मुझे, हो सकता है मैप अच्छा ना बना, इसका नंबर ना मिला हो। मुझे लगा था कि इसमें 20-22 नंबर उसको मिलना चाहिए, लेकिन 17 मिला हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो यूक्रेन से जुड़ा हुआ था, कि 1 मिनट सुना रहा मैं क्वेश्चन को। रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले बताया कि 22 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन संघर्ष वर्तमान में भी जारी है,
और 10 पन्ना से ऊपर हो गया। इस तरह से भूमिका लिखा है। फिर मूल कारण बताया, पॉइंट फॉर्म में लिखा है इसका, और थोड़ा सा डॉनबास थोड़ा रीजन दिखा दिया है, दिखाने का प्रयास किया है सिंबॉलिक तौर पे। फिर विश्व से प्रभाव लिखा है, फिर भारत से प्रभाव लिखा है। ठीक है, फिर निष्कर्ष डाला है। इसमें मुझे मिले हैं 8 और 9, 17 नंबर। और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था। ये था आपका एक राष्ट्र एक चुनाव। भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो मैंने लिखा था इसको, पूरा बैकग्राउंड बताया था कि हाल ही में कई भाषणों में भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक राष्ट्र एक निर्वाचन की बात की है। इसका मैंने इसका इतिहास बताया था और धारणा बताई थी क्या होता है ये, फिर इतिहास बताया था इसका, फिर पक्ष में उत्तर दिया था, विपक्ष में उत्तर दिया था, और आगे की राह बताया था। इससे मैंने लगभग पेज पूरा भर गया था मेरा। इससे मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिला है। इससे मुझे मिला है 22 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के लिखिएगा ना तो नंबर आपको मिलेंगे। भले आप एवरेज लिखिए, पर जितना डायमेंशन पूछा हुआ है उतना कवर कर लीजिए। अगर उत्पत्ति, विकास, भारत का प्रभाव पूछा है तो उत्पत्ति हेडिंग देख के पॉइंट फॉर्म में लिखिए, विकास हेडिंग देख के पॉइंट फॉर्म में लिखिए, और इसका भारत प्रभाव तो दोनों बांट दीजिए। क्या प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है। महत्व पूछेगा तो महत्व के 2-3 भाग में बांटिए, किसका आर्थिक महत्व क्या है, राजनीतिक महत्व क्या है, सामरिक महत्व क्या है। इस दृष्टिकोण से बांटते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को भी लगता है कि इसका डायमेंशन काफ़ी बड़ा है, और वहाँ पर आपको नंबर देने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये प्रयास कीजिएगा। राइटिंग को थोड़ा अच्छा रखिएगा। थोड़ा सा मेरा राइटिंग लास्ट में ख़राब हो गया है, क्योंकि उतना समय मिलता नहीं है तो राइटिंग ख़राब हो जाता है ऑब्वियस। तो स्पीड के लिए काम कीजिएगा, अगर आप देने वाले हैं तो स्पीड के लिए बेहतर काम कीजिएगा, ताकि आप कम से कम 3800 तक वर्ड का आपका होना चाहिए 3 घंटे में ये। और बाकी पेपर होने के लिए तो स्टेट्स आपको कंपलसरी है बनाना, एटलीस्ट 65-70 नंबर का, उससे कम नहीं आ सकते आप। बाकी थ्योरी पार्ट में अपना बेस्ट दीजिए, तो आपका 170 के रेंज में नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पेपर वन का मेरा पूरा था डिस्कशन। मैंने बताया कि मैंने क्या क्या लिखा था, नंबर किस हिसाब से आया हुआ है। आपको हेल्प मिलेगा इसमें, जो लोग भी देने वाले हैं आगे या तैयारी कर रहे हैं इसका। बाकी मैं पेपर 2 का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको। एडी सिविल सर्विसेज नाम का टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको कमेंट में इसको पिन कर दूंगा, कमेंट को, उसका लिंक को, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।